हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनों के साथ अपनी लाइफ में। आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते। आप सबके जीवन में खुशियाँ हो, प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, आप सब आगे बढ़ें, यही गॉड से प्रार्थना है मेरी आप सबके लिए। क्योंकि हर इंसान ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए अपने घर से निकलता है, अपने जीवन में कुछ बनना चाहता है। बचपन से लेकर जवानी तक आप बहुत सारी चीज़ों को अनुभव करते हैं, सीखते हैं अपने जीवन में। रिश्तों से सीखते हैं, कुछ बाहर से सीखते हैं, कुछ स्कूल से, कॉलेज से भी सीखते हैं। सभी चीज़ें आप सबके जीवन में आगे चल के काम भी आती हैं, जो कि आपका जीवन सफल भी बनाती हैं। कुछ बातें आप अच्छी भी सीखते हैं, कुछ बातें आप बुरी भी सीखते हैं, जिसमें एक बुरी आदत नशा भी है, जो कि बहुत सारी चीज़ों का नशा होता है। हर इंसान को एक अलग चीज़ का नशा है, लेकिन नशा सबको होता है। कि कोई प्यार का नशा करता है, कोई रिश्तों का नशा होता है, किसी को पैसे का नशा होता है, किसी को किसी ऐसी एडिक्शन का नशा होता है जिसे वो नहीं छोड़ पाता है। जैसे कि आज के समय में विस्की, दारू एक ऐसा नशा है जो कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इंसान इससे प्रभावित है। आप सभी अपने जीवन में अपने शरीर का, अपने रिश्तों का, अपनी नौकरी का, अपने काम का ख्याल रखते हैं। आप सभी अपने जीवन में अपने रिश्तों को अच्छे ढंग से चलाना चाहते हैं, लेकिन आपके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का आप शिकार हो जाते हैं जिसे आप एडिक्शन भी कह सकते हैं, नशा भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपके रिश्ते, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। नशा क्यों करता है इंसान? आप सब नशा इसलिए करते हैं कि आप अपने दुख तकलीफ़ों को भुलाना चाहते हैं, या फिर आप नशा इसलिए करते हैं कि जो चीज़ आपको नहीं मिली उसको आपको याद नहीं करना है, इसलिए आप नशा करते हैं। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप सच को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? जो चीज़ आपको नहीं मिली है वो भगवान की मर्जी भी हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, या कुछ ऐसी आदतें आपकी हो सकती हैं जिसकी वजह से वो आपको वो चीज़ें नहीं मिली। वो प्यार भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, परिवार में खुशियाँ भी हो सकती हैं और काम भी हो सकता है। जब हम किसी चीज़ का नशा करते हैं तो हम अपने शब्दों को कंट्रोल करना भूल जाते हैं। गुस्से में आके इंसान कभी-कभी ऐसे शब्द बोलता है, ऐसी चीज़ों को सामने लेकर आता है जिससे वो उसके शरीर और उसके जीवन में परेशानियों का कारण बन जाती हैं। नशा कोई भी हो, इंसान के लिए अच्छा नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ हर इंसान को हानिकारक है, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो नशा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कुछ भी हो। क्योंकि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा लेते और देते हैं तो दोनों तरफ से हानियाँ होती हैं। आप सब इतने अच्छे, इतने प्यारे, भगवान ने बनाया है सबको। सबके जीवन में खुशियाँ देने के लिए, प्यार देने के लिए भगवान ने आप सबको बहुत सारी अच्छी चीज़ें दी हैं। आप अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें, अच्छी चीज़ों का सेवन करें। ये नशा आपके शरीर को, आपके परिवार को, आपके पैसे को बर्बाद कर देता है। नशा किसी भी तरह का हो, हानिकारक ही होता है। जब आप किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले वो कष्ट आपको पहुंचाती है, आपके शरीर को पहुंचाती है, आपके मन को पहुंचाती है, आपकी आत्मा को पहुंचाती है। जब आपकी आत्मा दुखती है, भगवान को भी दुख होता है कि मैंने अपने बच्चों को इतना अच्छा प्यारा बनाया, लेकिन ये किन आदतों का शिकार हो गए हैं। क्यों आप सब ऐसा करते हैं? अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। जीवन मिला है, अच्छा करें, नया करें। इस जीवन में जो कुछ आप करने आए हैं वो अपने जीवन में अच्छे काम करें, अच्छी सोच रखें। भगवान से आप सब दूर हो जाते हैं, नशे के आप शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से परिवार में भी इज्जत नहीं होती, समाज में भी इज्जत नहीं होती है, रिश्तों में भी खटास रहती है। आप खुद इतने दुखी और मायूस हो जाते हैं कि आपका दिल करता है कि आप खुद को ख़त्म कर लें। ऐसा समय क्यों आता है इंसान की ज़िंदगी में? क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के शिकार हो जाते हैं, किसी पर डिपेंड हो जाते हैं। हम क्यों नहीं समझते कि हम ज़िंदगी में आए हैं, हर इंसान का सबसे पहला फ़र्ज़
अपने आप को सही रखना है, सुखी रखना है, अपने आप का ध्यान रखना है। कोई दूसरा आपका ध्यान नहीं रखेगा, कोई दूसरे को आपकी परवाह नहीं होगी। यह आप सबको समझना बहुत ज़रूरी है। भगवान ने आप सबको अगर जीवन दिया है, खुद के लिए सबसे पहले काम करें, अपने परिवार के लिए काम करें। ऐसी चीज़ें ना करें जिससे आपका परिवार और समाज और आपके रिश्ते आपको बदनामी दें, आपके ऊपर उंगली उठाए या आपका अपमान करे। हर इंसान सम्मान के लिए पैदा हुआ है, हर इंसान को सम्मान जरूरी है। आप जब दूसरे का सम्मान करेंगे तो लोग आपका भी सम्मान करेंगे, लेकिन जब आप खुद का ही सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरों को सम्मान कैसे दे सकते हैं, दूसरों का अच्छा कैसे सोच सकते हैं, दूसरों से आपको कैसे सम्मान मिल सकता है। आज मैंने देखा है कि बहुत घरों में जो लोग नशा करते हैं, उनके घर में उनका जीवन और उनका परिवार बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। रिश्तों में इतने झगड़े होते हैं, इतनी सारी चीज़ें आसानी से घर में आ जाती हैं जिनको निकालना जिनसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है हर इंसान को। रिश्ते बिगड़ जाते हैं, अपना शरीर खराब हो जाता है, इतनी बीमारियां हैं, इतने रोग हैं हर इंसान के जीवन में। फिर भी आप सब उन चीज़ों का शिकार होते हैं, उन चीज़ों से दूर नहीं हटते हैं। क्यों नहीं आप सब अपने आप को बदल सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं? जब आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख सकते हैं, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का ध्यान कैसे रखेंगे? यही तो जीवन सीखने के लिए मिला है आप सबको, कि भगवान ने जो दिया है, दो चीज़ें साथ चलती हैं, एक अच्छी और एक बुरी, लेकिन आपने किसे अपनाना है ये आपके हाथ में है। आपको इतनी समझ और इतनी सोच भगवान ने दी है कि आप अच्छे का चुनाव करें। आप गलत का चुनाव कर लेते हैं, जो ज़िंदगी भर आप सबको सताता है, दुख देता है। हमेशा आप एक दुखी और मायूस रहकर ज़िंदगी गुजार देते हैं। खुश होने का तो नाम ही नहीं होता है, क्योंकि जब आप दुखी और परेशान होते हैं, खुशियाँ कहाँ से आएंगी, प्यार कहाँ से आएगा, रिस्पेक्ट कहाँ से आएगी? ये सब तो इंसान को अपने आप कमाना पड़ता है, अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से। शब्दों को आप खुद ही बिगाड़ लेते हैं, व्यवहार को आप खुद ही खराब कर लेते हैं। कुछ ऐसे शब्द आप लोग बोलते हैं जो आपके शरीर पे, आपके रिश्तों पे, आपके परिवार पे, आपकी नौकरी पे बहुत प्रभाव डालते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब अपने आप को समझाएं, सुधारें, खुद में सुधार करें। किसी दूसरे पर उंगली उठाने से अच्छा है कि हम खुद को बदलें। किसी को बदलने से पहले खुद की कमियों को देखें, क्योंकि जब आप अपनी कमियों को गौर करेंगे, खुद को आप सुधार करेंगे, खुद के व्यवहार में आप चेंज लेकर आएंगे, तो आपके परिवार में, आपके रिश्तों में, आपके समाज में, आपके देश में मिठास भी होगी। सबसे आपको प्यार और खुशी भी मिलेगी। आप सभी अपने सम्मान का ध्यान रखें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपका शरीर, आपकी रिस्पेक्ट, आपका परिवार, आपका देश और समाज प्रभावित हो। हर इंसान का फर्ज है कि वो देश में और समाज में और अपने परिवार में अच्छा करे, अच्छी सोच रखे। खुद के प्रति भी, सबके प्रति भी। जो रिश्ते मिले हैं अनमोल है, उन सब की कदर करें, किसी भी रिश्ते का अपमान न करें। ये सब आप अगर आज कमाते हैं, कल आपको भुगतान भी करना पड़ता है, क्योंकि जैसा भाव आप देते हैं वैसा लौट के आता है। इस जन्म में आप फिर से वही सब चीज़ें फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से आप पिछले जन्म से निकल के आए हैं। इस जन्म में अभी आपने भुगतान पूरा नहीं किया है। इस जन्म का भी आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो अगले जन्म में भुगतान करना पड़ेगा। क्यों नहीं ख़त्म कर देते हैं आप सब इन बुराइयों को, इन बुरी सोच को, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने को, अपने परिवार को, खुद को कष्ट पहुंचाने। किसी का भी बुरा ना करे, बुरा ना सोचे। आज इंसान वैसे भी दुखी और परेशान है, बीमारियों से परेशान, रिश्तों से परेशान, पैसे से परेशान, नौकरी से परेशान, क्योंकि शांति कहीं भी नहीं है। शांति तो खुद ही लानी पड़ती है, अपने आप को समझाकर, अपने आप को बदल कर। जब तक खुद को नहीं बदलेंगे, कैसे जीवन बदलेगा, कैसे समाज और देश में बदलाव होगा? आप सब अपनी सोच को बदलें, अपने व्यवहार को बदलें। आप सब अनमोल हैं। जब तक अपनी कदर नहीं करेंगे,
जब तक अपना खुद का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक खुद की सेहत का ध्यान नहीं रखेंगे, कैसे भगवान आपका साथ देगा? कैसे वो आपको किसी दुख तकलीफ से निकालेगा? फिर आप सब कंप्लेन करते हैं कि कोई हमारा नहीं होता है, भगवान भी हमारी नहीं सुनता है। भगवान ने तो आपको कुछ गलत दिया ही नहीं है, वो तो सब कुछ अच्छा देता है। समझना और सीखना तो आप सबको है। जीवन में आए हैं तो कुछ भी गलत ना करें, अच्छा बनने की कोशिश करें, खुद में सुधार करें, दूसरों को ना सुधारें। जब तक आप खुद को नहीं सुधारेंगे तो दूसरा तो कभी भी नहीं सुधर सकता है। वो आपका परिवार भी हो सकता है, रिश्ते भी हो सकते हैं, समाज भी हो सकता है। सभी धर्म गुरुओं से कहना चाहती हूँ कि आप सभी जिस भी समाज से जुड़े हैं, अपने लोगों को सही रास्ता दिखाएं, गलत रास्ता ना दिखाएं। किसी के ऊपर उंगली उठाना, किसी को दुख पहुंचाना, किसी के परिवार को कष्ट पहुंचाना, देश या समाज को कष्ट पहुंचाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश सबका है, ये समाज भी सबका है, परिवार भी सबके हैं। आप सब भी सबके लिए जरूरी हैं। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इंसान आगे बढ़ता है, काम करता है, क्योंकि एकता बहुत ज़रूरी है और हमारा देश एकता से भरपूर है। अपने देश में एकता की भावना सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव होना चाहिए, कदर होनी चाहिए, औरतों का सम्मान होना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, बच्चों को प्यार और रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। हर रिश्ता अपने आप में खास है। सबका सम्मान करें, सबके साथ मिलजुल कर रहें, प्रेम से चलें, क्योंकि प्रेम से ही सब कुछ बदला जा सकता है। सबसे पहले तो खुद के शरीर में शांति और सुख का अनुभव करें, तभी आप सब कुछ अच्छा देख सकते हैं, सोच सकते हैं। भगवान से जुड़े, अपने भगवान की भक्ति में जाएं, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं। जब आप भगवान से जुड़ते हैं तो कोई गलत काम आपसे नहीं होगा, किसी गलत चीज़ों का आप शिकार नहीं होंगे। हमेशा याद रखें, जो कुछ भी गलत करने जा रहे हैं, जो कुछ भी गलत आप कर रहे हैं, उसका अंजाम आपको ही भुगतना पड़ता है। आप ही के शरीर को कष्ट होता है, आप ही के परिवार को कष्ट होता है। किसी दूसरे को कष्ट देख के अपनी सुख की कामना कभी नहीं कर सकते हैं। आप सब अपनी सोच बदलें, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अपने काम में, अपने रिश्तों में ईमानदारी और प्रेम का भाव बनाए रखें। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सो मच एवरीवन।